मेट्रो किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने। मेट्रो छोड़ो, यहां पे आपको किसने बसाया? हमने उस टाइम आपसे पूछा था, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, कौन सी भाषा बोलते हो, हमने पूछा था? किसी से पूछा था? हमने आपको कहा था कि भैया जमीन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन फी दो ना? हमने आपसे कहा था आप हिंदुस्तानी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल हिंदुस्तानी, खून हिंदुस्तानी, जमीन मिलेगी। अब ये लोग कौन हैं? अब देखिए, आप इस देश में कहीं भी चले जाइए, नया फैशन बना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ केजरीवाल। देशभक्ति सिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी, केजरीवाल जी, देश के लोगों को, युवाओं को देशभक्ति सिखाते हैं। इस देश में किसी को देशभक्ति सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में सबके सब देशभक्त हैं। यह सिर्फ बांटने का तरीका है, इसको आप समझिए। यह सिर्फ बांटने का तरीका है। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी, अदानी जैसे लोगों को दिए हैं। ये भैया, ये आप समझिए क्यों दे पाए? ये इसलिए दे पाए क्योंकि आप लोगों को बांटा। आप लोग एक दूसरे के बीच में लड़ते हो और आपके जेब में से पैसा निकाल के उसी सीधा अदानी के जेब में जाता है। आपको पता भी नहीं लगता, आपका कितना पैसा अदानी अंबानी के जेब में जाता है। अच्छा भैया, यहां पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, ये यहां क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहां क्या कर रहे हैं, बताओ मुझे। कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहां पे क्यों घूम रहे हैं? हाँ, ये जो गंदगी है, आप बताओ मुझे, इस गंदगी को हटाने के लिए आपको क्या लगता है कितने करोड़ रुपए लगेंगे? कितने लगेंगे बताओ? 5 करोड़, 10 करोड़? 10 साल की बच्ची कह रही है 5 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,30,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया है। 1,30,000 करोड़ रुपए। आप लोग गंद में रहो, आप लोग 24 घंटे गंद में रहो, और वो लोग महलों में, हवाई जहाजों में शांति से रहें। ये उनका पैसा नहीं है। और मैं ये बात समझता हूं कि इस देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेस वाले हैं, बड़े बिजनेस वाले, छोटे बिजनेस वाले, जो पूरा दम लगा के काम करते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मैं उनके खिलाफ, अनिल अंबानी जैसे चोरों के खिलाफ हूं, जो, अब आप ये मत सोचो, लाखों करोड़ रुपए, 1,30,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ हुआ, 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ। अच्छा भैया, नरेंद्र मोदी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया है? कितने रुपए माफ किया है? हमने 72,000 करोड़ रुपए माफ किया था 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसान आए थे, उन्होंने कहा देखिए हमारा भी कर्जा माफ कीजिए। 10 दिन में 72,000 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह ने साइन करके दे दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि आप देश को बनाते हो। अच्छी तरह सुन लो, गरीबों के बिना, किसानों के बिना, मजदूरों के बिना यह देश कभी नहीं खड़ा हो सकता है, कभी नहीं खड़ा हो सकता है।
तो आपको समझना होगा कि चाहे वो केजरीवाल जी हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, उनका एक ही फंडा है, आपको बांटना। मुझे बताओ केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार पे सवाल उठाए। मुझे बताओ क्या हुआ उनके उन सवालों पर, क्या हुआ? चुनाव के बाद, अरे कितने साल के हो तुम? देखो भैया, 12 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को मालूम है। तुम्हें राजनीति में आना होगा, समझ गए? स्कूल खत्म करो, राजनीति में आओ। तुम्हारे जैसे बच्चों की जरूरत है। केजरीवाल जी को, मोदी जी को हटाना है, परे करना है। तो रोजगार की बात, अब देखिए, मैं थोड़ी दुनिया की बात करना चाहता हूं, दिल्ली की बात नहीं करना चाहता हूं। थोड़ा मैं आपको जो दुनिया में माहौल है उसके बारे में बताना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा चाइना में वायरस हुआ, सुना आपने? ठीक है, चाइना में वायरस हुआ, पूरी दुनिया के देशों ने अपनी फैक्ट्रियां चाइना में डाल रखी हैं। जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, सब के सब ने अपनी फैक्ट्रियां चाइना में डाल रखी हैं। अब उनको लग रहा है डर किस बात का? वो कह रहे हैं कि भैया हमने तो पूरा का पूरा चाइना में डाल दिया, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कौन कर सकता है? एक देश कर सकता है। चाइना का बैलेंस एक देश कर सकता है, उसका नाम है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया कह रही है कि हम हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्रियां डालना चाहते हैं, हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। मगर एक मुश्किल है, वो जो पुराना हिंदुस्तान था, भाईचारे वाला हिंदुस्तान, प्यार वाला हिंदुस्तान, वो कहां चला गया? नफरत वाले हिंदुस्तान में हम अपना पैसा नहीं डालना चाहते, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते।